नमस्कार, SKG ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा। आज अपन ने पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर चल रहा था अपना, कौन सा चैप्टर है? नेटवर्किंग। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देखे हो कि पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा है नेटवर्किंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और ट्रोपोलॉजी, ठीक है, इन सब के बारे में अपन जाने थे। तो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है अपना, वो है इंटरनेट। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब इससे वाकिफ़ हैं और आप आम तौर पे इसका यूज़ करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि ये इंटरनेट है क्या? ये कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया? कभी आपने गौर किया इसके बारे में? आप देख रहे हो कि हम लोग पहले कंप्यूटर चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, है ना। लेकिन आजकल हमारे स्मार्टफोन में ही इंटरनेट रहता है। हम स्मार्टफोन इंटरनेट के थ्रू ही चलाते हैं। जितने भी ऐप आप यूज़ करते हो, बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं हम इंटरनेट के द्वारा। तो हमारी जो लाइफ है वो पूरे इंटरनेट के अंदर ही समा गई है। इंटरनेट के बाहर हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। यदि आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। कोई चीज़ सामान खरीदना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वहाँ आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी को ईमेल भेजना है, कोई फ़ोटोज़ सेंड करनी है, तो ये सब काम हम किसके द्वारा कर रहे हैं? इंटरनेट के। और ये भी देखिए कि गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा ही हो रहे हैं। जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो भी इंटरनेट से आता है और हमारी मार्कशीट इंटरनेट से आती है। और क्या होता है, ठीक है, ये जो सारा काम है ये सब हम इंटरनेट से कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है तो इंटरनेट से भर रहे हैं हम। तो जितने भी काम है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट सेक्टर के हो या अपने हमारे जो लाइफ है ना, उसके हो, वो सारा काम हम इंटरनेट से ही करते हैं। अभी हमें कोई भी, आप एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो ही आप काम कर सकते हो, है ना। यदि हम आपको नोकिया 1600 दे देते हैं और बोलते हैं लो भाई आप इसको यूज़ करो, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है, हमारी जो गतिविधियां हैं डेली की, वो हमें मजबूर कर रही है कि हम स्मार्टफोन का यूज़ करें। सपोज़ करो हम कहीं मार्केट में गए हैं और वहाँ हमारे पास, हमारे वॉलेट में पूरे पैसे नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको बैंक के द्वारा पैसे दे सकते हैं मोबाइल के थ्रू। तो ये सारा काम हम किसके द्वारा कर रहे हैं? इंटरनेट के द्वारा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते इंटरनेट को हम जानते नहीं हैं या इसके हमारे आम लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं बोल सकते। तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट क्या है? ये नेटवर्क्स को जोड़े हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ हम सूचनाओं को शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। जो सबसे पहले इंटरनेट की जो सुविधा है वो कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के रक्षा विभाग में हुई थी, डिफेंस में हुई थी। वह कब हुई है? 1969 में। अर्पा नाम दिया गया उसको। अर्पा का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसको ये नाम दिया गया था। तो डिफेंस में इसका क्या काम होता था? डिफेंस क्या था? बहुत प्राइवेसी वाली होती है, आपको ध्यान है। तो जो भी प्राइवेसी का काम होता था, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है या कोई बात करनी है, तो वहाँ पे हम लोग जितनी भी प्राइवेसी वाला काम होता था डिफेंस में, वो हम इंटरनेट के द्वारा किए गया करते थे। तो अब इंटरनेट जो है कि वहाँ पे वो जो काम किया गया, वहाँ पे इतना अच्छा काम हुआ कि लोगों को, साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि भाई इसको हमें आम लोगों के बीच में भी लाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसे आम लोगों के बीच में भी लाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आम लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप देखिए, हम बैठे हैं इंडिया में और कोई हमारा रशिया, अमेरिका, जापान, चाइना कहीं पे भी बैठा है तो हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये केवल हमारे इंटरनेट की सुविधा के कारण ही हुआ है।
तो जब उन्होंने साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई हम लोग इसको आम लोगों के बीच में लेके आए, तब उन्होंने इसके बारे में और सर्च किया। और सर्च करने के बाद क्या हुआ, जो भी पहला ईमेल भेजा गया, टॉम ने जो सबसे पहला ईमेल भेजा था, वो ईमेल क्या हो रहा था, केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही जाता था। यदि आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई मेल सेंड किए हो तो आप इसी कंप्यूटर में ईमेल खोल सकते हो, अन्यथा कोई दूसरे, आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास और एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है, हम उस पर ईमेल खोलें, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था। आप इस कंप्यूटर से यदि कोई मेल सेंड कर रहे हो तो यही कंप्यूटर में खुल सकता है, ना कि इसमें। फिर इस पर एडवांस सर्च किया गया, उसके बाद इसमें क्या किया, नए फीचर्स ऐड किया गए, और उसके बाद टॉम ने @ का आविष्कार किया। @ का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ कि हम इस कंप्यूटर से जहाँ चाहे वहाँ पे हम कंप्यूटर में ईमेल को ओपन कर सकते हैं। किसी दूसरी जगह या देश में जाके भी हम ईमेल को खोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये पाबंदी थी कि आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ही भेजे हो तो ही खोल सकते हैं, लेकिन @ के आविष्कार के बाद ये आप कहीं पे भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट का हो गया। इंटरनेट हम कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहले कहाँ ने बनाया था, अमेरिका में 1969 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसके कामयाबी के बाद इसको क्या किया गया, क्या नाम दिया गया, ARPANET। इसको जो काम दिया गया, ARPANET नाम दिया गया। फिर भारत में 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट का प्रारंभ करें। कब किए, भारत, ये जो हमारी BSNL कंपनी है ना, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ये जो टेलीफोन लाइन के द्वारा हमें इंटरनेट इंटरनेट सप्लाई करते थे। क्या हो रहा था कि इंटरनेट के लिए एक मॉडेम मशीन यूज़ की जाती थी और उसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता था, और वह कनेक्शन हमारे कंप्यूटर्स में दिया जाता था, जिसके द्वारा हमारे हर कंप्यूटर में इंटरनेट चल सकता था। अब हम जानेंगे आगे कि इंटरनेट कैसे एक देश से दूसरी जगह हमारे पास, है ना, देश से आपस में लोगों से कैसे हमारे डेटा एक दूसरे से शेयर किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेट कैसे फैला हुआ है हमारे पूरे विश्व में। क्या आप कभी कल्पना किए हैं ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से आप तक कैसे पहुंचता है, ये इंटरनेट कैसे दिखता है, कैसे आप अपने फेसबुक अपलोड ग्लोबल से अलावा यात्रा करते हैं, शायद वाईफाई राउटर के माध्यम से, या शायद उपग्रह से, या शायद कुछ और। तो बच्चों, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, विकिपीडिया पर लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लाखों जीबी के डेटा अपलोड और डाउनलोड किए जा रहे हैं। यूट्यूब पर हर मिनट में 400 घंटे का वीडियो अपलोड किया जाता है। इंटरनेट हमारी आदत से बन गई है, शायद ही हमारी आवश्यकता भी है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट वास्तव में काम कैसे करता है। अगर भारत में हम कुछ अपलोड कर रहे हैं और फिर रूस में एक ही चीज़ को डाउनलोड किया जाता है, तो फिर क्या रूस और भारत के बीच में कोई संबंध है? बहुत से लोग गलत समझते हैं कि शायद ये कोई सैटेलाइट के द्वारा हो रहा होगा, लेकिन यह गलत है। यह कोई भी सैटेलाइट के द्वारा काम नहीं करता है, ये काम करता है वायर के द्वारा, एक केबल के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। यह के जो डेटा है 99%, जो 90% डेटा है वह हमारे केबल के द्वारा होता है, और शेष बचा हुआ 10% जो है वह कोई अन्य उपग्रहों से किया जाता है। यदि हम केबल के माध्यम से ही हमारे डेटा का संचालन करते हैं, और शेष जो यातायात है वो अदर उपग्रह से किया जाता है। ठीक है, यह जो केबल है, कौन सी, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये जो केबल है ये पूरे विश्व में बिछाई हुई है। करीबन 8 लाख किलोमीटर से अधिक जगहों पर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछी हुई है। अक्सर इसको हम लोग पनडुब्बी टैक्सी भी कहते हैं, क्योंकि यह पानी के नीचे जो है, समुद्र के पानी के नीचे
इसे पूरा लगाया जाता है और एक इसके लिए स्पेशल टीम भी तैयार की जाती है जो इस केबल का ध्यान रखा जाए। इजिप्ट में क्या हुआ था, यह केबल कट जाने की वजह से इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो काफ़ी दिनों तक बंद रही थी। इसीलिए वहाँ पे क्या किया गया, एक स्पेशल टीम जो है वहाँ पे रखी गई जो ये फाइबर ऑप्टिकल की केबल का ध्यान रखे, उसको कुछ भी नुकसान हो तो इसको सही समय पर सही किया जा सकता है। यह केबल जो होती है, ये केबल कैसी दिखाई देती है, यह केबल कांच की बनी हुई होती है और इसके जो तार होते हैं वह मानव बाल के जितने पतले होते हैं, जिसके द्वारा हमारे डेटा और सभी जानकारी हम उस पतले केबल के द्वारा बाल के केबल के द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अभी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यह केबल उस केबल के माध्यम से ही हमारे पास पहुंची है। कितना अद्भुत विज्ञान है बच्चों ये। अब आप सोच रहे होंगे कि किसने यह सब केबल बिछाई है ना? इसलिए जिसने भी यह केबल बिछाई है वही इंटरनेट का मालिक होगा। नहीं, यह गलत है। जिसने ये केबल बिछाई है वह इंटरनेट का मालिक नहीं है। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने पैसे का निवेश किया है और पूरे विश्व में ये केबल को बिछाया है। इन कंपनी को हम टायर 1 कंपनी कहते हैं, जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रदान करती है। यह 3 भागों में विभाजित है। पहला है टायर 1 जो समुद्र में केबल को बिछाती है, ठीक है। दूसरा होता है टायर 2 कंपनी जो वह इंटरनेट उस कंपनी से, टायर 1 कंपनी से खरीद के हम तक पहुंचाती है और हमें सेवा प्रदान करती है। ये जो टायर 2 कंपनी है ये छोटी ISP कंपनी होती है, ये हर जगह नहीं पहुंच सकती। इसलिए टायर 1 से ये क्या करती है, सेवाएं लेती है, फिर हम तक कंज्यूमर तक ये पहुंचाती है, ठीक है। टायर 1, अब सवाल ये उठता है कि टायर 1 कंपनी है कौन सी, जिन्होंने भारत में ये पूरा जाल, तारों का जाल बिछाया है। तो जो टायर 1 कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाटा कम्युनिकेशन। इन्होंने क्या किया है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में तार बिछाया हुआ है और बिछाया हुआ है। अब जो टायर 2 कंपनी है, जैसे जैसे एयरटेल है, इन लोगों ने क्या किया है, उनसे नेटवर्क लेते हैं और फिर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब देखा जाए कि सबसे सस्ता जो इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है वह कहाँ पे है, तो सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड इंडिया में ही होता है। इंडिया में यह किसकी बदौलत ये हुआ है, ये केवल जियो कंपनी के बदौलत ही हुआ है। क्योंकि उन्होंने यह तार जहाँ जहाँ नहीं बिछे हुए थे वहाँ उन्होंने यह तार बिछाए हैं और वह हमें सस्ती से सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। आई होप बच्चों आज आपको ये वीडियो के माध्यम से जो हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यह भी पता हो गया होगा वीडियो के माध्यम से कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसी होती है, कैसे दिखती है वो और किस तरीके से पूरे समुद्र में उसको फैलाया गया है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।